मेरे सभी पूरे विश्व को साहब बंदगी। मैं दिनेश मिश्रा आज कबीर साहब को पढ़ रहा था। मैं कबीर साहब की एक बात जो उन्होंने डाला है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में हूँ और खोजी हो तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अब विश्वास करें कि परमात्मा मेरे अंदर है, निकट है, क्योंकि बाबा नानक भी कहते हैं कि एक ओंकार और शास्त्रीय काल जो पंजाबी लैंग्वेज में ये है, क्योंकि एक ही नूर जो है वो हर जीव के अंदर बसा हुआ है। तो जैसे हमारे साईं बाबा भी कहते थे कि सबका मालिक एक। सभी हमारे जितने भी संत हुए, कि एक दास मलुक नाम के संत थे, उन्होंने भी कहा है कि दोहा तो मेरे को याद नहीं है, लास्ट में है कि सबके दाता राम। राम वो दशरथ के पुत्र नहीं, राम जो हमारे हर घट के भीतर बैठे हुए हैं, राम है हर प्राणी में, हर जीव के अंदर। उस राम की बात वो करते हैं कि घट घट मोरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए। और आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं। मेरा पूरा विश्व एक परिवार है, सबकी एक ही ज़रूरत है, रोटी कपड़ा और मकान। तो आप लोग ये पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं आप उसको पढ़िए, देखिए, और हो सके तो मेरे को फॉलो भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। दूसरा, एक कहानी मैं पढ़ा था संत कबीर का, कि संत कबीर साहब जो हैं उनके गुरु थे रामानंद जी। तो रामानंद जी ने कहा कि कबीरा, ये दूध लेके आओ और पितरों को देना है, उनका टाइम हो रहा है। तो कबीर साहब वो लोटा लेके चल दिए और एक मरी हुई गाय के पास बैठ गए। मरी हुई गाय के पास उन्होंने घास डाल दिया और वहीं बैठ गए। काफ़ी देर होने के बाद जब रामानंद महाराज ने अपने शिष्य को बोला कि काफ़ी देर हो गया, पितरों को छकाना है, अभी तक कबीर आया नहीं, तो उसका शिष्य जाके देखता क्या है कि वो तो मरी हुई गाय के पास बैठा हुआ है। फिर वाकई उन्होंने रामानंद को बताया, रामानंद जी को बताया। तो रामानंद जी गए हैं और उन्होंने पूछा है, अरे कबीर, तो यहाँ बैठा हुआ है, पितरों को जो है छकाना है। तो कबीर साहब ने कहा कि जब ये घास खाएगी, दूध देगी, तभी तो मैं आपके पास आऊँगा। तो रामानंद जी ने बोला कि अरे मूर्ख आदमी, ये मरी हुई गाय कैसे जिंदा हो जाएगी और दूध देगी? तो बोले कि जो हमारे पितर लोग मरे हुए हैं, उनको जब ये चला जाएगा खीर, जो पितृ पक्ष में ये होता है, तो ये मरी हुई गाय क्यों नहीं उठ सकती है? तो उनको तो ज्ञान देना था, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, मैंने पूरा देखा नहीं हूँ। तो हो सके तो आप मेरे को माफ़ कीजिएगा कि मैं अगर कोई गलत बोलूँ तो। लेकिन सत्य यही है सर, कि जब तक आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, हम कुछ भी करें, जिस दिन ये निकल जाएगा, हमारा शरीर तो यहीं रहेगा, लेकिन हमारी कोई क्रिया नहीं होगी। ना आँख देखेगी, ना हाथ चलेगा, ना मुँह बोलेगा। ये मैंने देखा हुआ है, क्योंकि जिस दिन मेरा बेटा 28 साल की एज में इस दुनिया से गया,
मैं उसकी लाश को देखता रहा। तब मेरे को अनुभव हुआ कि यार यहाँ तो जो भी आया है सब लोग मरेंगे। तब से मैं पढ़ता हूँ और ये बात कर रहा हूँ। सबको साहब नहीं, पूरा विश्व एक परिवार है।